नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पूर्व सीएम भूपेश सरकार के एक और घोटाले की जांच के ऐलान को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के एक और घोटाले की जांच का ऐलान किया है। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य के आदिम जाति जनजाति कल्याण मंत्री ने प्रदेश आदर्श ग्राम योजना सोलर लाइट घोटाले की जांच का ऐलान किया है। यह जांच राज्य विधानसभा की समिति से कराई जाएगी। कोल घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला, आत्मानंद स्कूल घोटाले समेत करीब 2 दर्जन से अधिक घोटालों की जांच का सामना कर रहे राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार एक और घोटाले की जांच होगी। राज्य विधानसभा में कोंडागांव जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर लाइट खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए राज्य विधानसभा में कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने पूरे मामले में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। प्रश्न का जवाब देते हुए आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर लाइट खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए उन्होंने प्रश्न कोंडागांव जिले का होने के बावजूद प्रदेश स्तरीय जांच का ऐलान कर दिया है। आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आदि आदर्श ग्राम की योजना के तहत जो केंद्र से अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई थी सोलर ऊर्जा को लेकर, हाइब्रिड सोलर के लिए प्लान था और उसका टेंडर किया गया था, लेकिन हाइब्रिड ना लगा के सोलर पे काम हुआ है। और अगर देखा जाए तो सारे तथ्यों को भी छुपाने का, टेंडर प्रक्रिया पे पूरी तरीके से गड़बड़ी की गई। जिन कर्मचारियों के आईडी से और जिनकी उपस्थिति में जो टेंडर होता था, वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे वो वहाँ ऑफिस में ना बैठ के कहीं और जाके टेंडर फ्लोट किया उन्होंने। तो आज हमने माननीय मंत्री जी से मांग रखा था और माननीय मंत्री जी ने उसे विधानसभा समिति के समक्ष जांच करने की घोषणा की है। और दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा कि जिस उद्देश्य के साथ आदि आदर्श ग्राम की स्कीम चलाई गई थी, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम की स्कीम, उसका पूरी तरह से बंदरबाट किया गया और लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। उसके लिए क्वेश्चन मैंने उठाया। एक कोंडागांव जिले का प्रश्न था। वहाँ के हमारे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री सुश्री लता उसेंडी जी ने पूछा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र और जिले में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सोलर लाइट का जो स्वीकृति दिया गया, उसमें गड़बड़ियों को लेकर के उनकी चिंता थी। हमने उनके मांग के अनुरूप उसे जांच कराने के लिए सहमति दी। और चूंकि जो भी है, जो भी शिकायतें हैं, वो स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश को जानने का अधिकार है और इस जांच का जो भी निष्कर्ष आएंगे वो सब जो है आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए, वही इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको सुनवा देते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, उसके बाद फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। देखिए, कांग्रेस कभी भी कोई जांच से कहीं घबराती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक यही बच गया है कि जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जब इस प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार हमको आरोप लगाया गया कि लोग ये घोटाला कर रहे हैं, वो घोटाला कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के लोग इनके बहकाव में आकर के इनको सत्ता में भी ला दिए
और 8 महीना हो गया, सिर्फ वो पहले जो राग अलाप रहे थे वही पर अलाप रहे हैं। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम करे, जिस लिए लोग छत्तीसगढ़ की जनता इनको बनाया है उस दिशा में काम करे। आरोप लगाना सत्ता पक्ष का काम नहीं है, ये इनको कोई सद्बुद्धि दे। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी। तो अशोक बजाज, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री कुमार मेमन, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष वोरा, वरिष्ठ पत्रकार, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं एक और घोटाले को लेकर ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। सबसे पहले श्री कुमार मेनन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष लगातार घोटालों को लेकर घेरता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा घोटाले कांग्रेस ने किए हैं, ऐसा आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब सोलर लाइट को लेकर भी जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? नौनी जी, पहले मेरा नाम को ठीक कर दीजिएगा। श्री कुमार मेनन है जी, मेनन है, मेमन जो लिखा है उसको ठीक करवा दीजिएगा। रही बात आपने घोटालों की बात की और भाजपा के आरोपों की बात, हम लोगों ने 10 साल पहले पूरे देश के अंदर में घोटालों के बारे में बात सुनी थी जी। अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, 2G, 3G, 4G, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ऐसे तमाम आरोपों को लेकर भाजपा के दिल्ली के बैठे नेता लोग आरोप लगाते आए थे और उन्हें आरोप लगाया, बहुत सारे आरोप मनमोहन सिंह जी की सरकार पर लगाया। आज 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार, एक भी आरोप के मामले में कहीं कोई ना जांच का फाइनल रिजल्ट आ पाया है, न कोई दोषी पाया गया है और अधिकांश मामले धीरे धीरे ये साबित होते जा रहे हैं कि झूठे आरोप थे। सेम वैसे ही परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के अंदर में, पार्टी वही है, दिल्ली में भी वो पार्टी थी भाजपा, यहाँ पर भी पार्टी वही है। ये वहां पर भी आरोप लगाते हैं, यहाँ पर भी आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना इनका काम है, साबित ये कर नहीं पाते हैं किसी चीज को। और हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर मामले पर कहीं ना कहीं जिनको भी आरोपी ये बनाते हैं, चाहे इनके शीर्ष जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके आरोपित लोगों को भी झूठे केस में जो मामले फंसाए जाते हैं उसमें जमानत मिल जाती है। ये अपने आप में साबित करता है कि एक षड्यंत्र के तहत काम होता है कि आप आरोप लगा दो, आरोप लगा किसी को बदनाम कर दो, बदनाम करने के बाद लोगों को भ्रम फैलाओ और उद्देश्य यही रहता है कि लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं कि सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से शराबबंदी की बात भाजपा 5 साल करती थी और उसके बाद गली गली में शराब दुकान खोल के उसके साथ साथ शराब पिलाने की व्यवस्था अहाता खोल के कर दी गई है, उस बदनामी से बचने के तरीके। पहले 500 मीटर दूर स्कूल के पास शराब दुकानें रहने की बात थी, अब 100 मीटर ये हाईकोर्ट में लिख के देते हैं। उन तमाम बिजली के जो दाम बढ़ाए इन्होंने, उससे अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए, लोगों के आक्रोश से बचने के लिए, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार को लेकर नाराजगी है, उसको लेकर ये अब ध्यान भटकाने का प्रयास है। इस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। रेलवे का बजट आ जाता है छत्तीसगढ़ को, केंद्र की सरकार कुछ नहीं देती है और देती भी क्या है, रेलवे की वो सुविधा देती है जिस सुविधा में सिर्फ अडानी के कोल परिवहन हो पाएंगे। जो आम आदमी है, जो यात्री है, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ऐसे बजट की निंदा न कर पाए, जनता का ध्यान न भटक पाए, इसलिए ऐसे घोटालों की बात ये करते हैं, जबकि कहीं कोई किसी मामले पर इनके पास न कोई ठोस जानकारी। और एक कोंडागांव जिले का मामला, एक छोटे से कोई अधिकारी जिले में कोई अधिकारी ने या कोई विभाग की कुछ गलतियां की होंगी, उसको इतना हाइप बना के बड़ा बनाने का प्रयास किया जाता है। ये भाजपा की एक रणनीति है। ये लोग उस सोच के तहत कहते हैं जो पुराने समय में सपेरे कहते थे कि अगर आपको कहीं सांप काट दे तो आप कहीं और अपने शरीर में कोई दूसरे तरफ काट के कटवाकर उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करें। ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र करने वाली पार्टी है और इनके किसी भी आरोप में कोई दम नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी मेनन जी की पूरी बात सुनी, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के घोटाले में जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है किसी भी घोटाले में कि आरोपी कौन है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनता को गुमराह करने की बीजेपी कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, ऐसा मेनन जी का कहना है। और अशोक जी थोड़ा बॉन्ड के बारे में भी बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। जो 6-7 हजार करोड़ रुपए का चुनाव बॉन्ड केंद्र सरकार के घोटाले हुए थे, उस पर भी चर्चा हो जाए। जी अशोक जी, आज विधानसभा में
सुश्री लता उसेंडी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कोंडागांव जिले में जहां प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो ग्राम चयनित है, गाँव के लिए सोलर लाइट की खरीदी में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आज ये सदन में गूंजा और बड़ा लोगों को आश्चर्य की वास्तव में किस ढंग से गरीबों के लिए, गरीब बस्तियों के लिए जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने पैसा दिया है, उस पैसे का बंदरबाट हुआ और घोटाला हुआ। और उसमें सरकार के द्वारा जो नॉर्म्स है, सरकार के नॉर्म्स है, सरकारी नियम है, उसका पालन नहीं किया गया और सोलर लाइट की खरीदी में काफी घोटाला हुआ है। अभी मेनन जी बोल रहे थे कि पहले केंद्र सरकार ने बहुत सारे घोटाले की बात की थी, लेकिन अब जब से सरकार आई कुछ सारे घोटाले की 1 by 1 जांच हो रही है। क्या कोल घोटाले में 10 साल हो गए अशोक जी, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। महादेव 10 साल में एक भी नेता का नाम बता जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया है? गौठान घोटाला, किसी एक के ऊपर भी आरोप साबित हुए आपके? आपने सिर्फ लोगों की इमेज खराब करने के, नैतिक रूप से लोगों को बदनाम करने का काम किया, अभी साबित कुछ नहीं कर पाए। आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम जी ने सदन की कमेटी से सोलर लाइट खरीदी के घोटाले की जांच की घोषणा की है। ये बहुत बड़ा घोटाला, स्कैम सामने आया है। घोटाला ये तो पूछ लीजिए नवनीत जी। कांग्रेस ने 5 साल में घोटाले किए, घोटालों के अलावा कुछ किया ही नहीं। चलिए ठीक है, जनता की कोई सुविधा ध्यान रखा नहीं। अशोक जी, लंबे चौड़े वादे किए, लंबे चौड़े इन्होंने घोषणाएं की थी, जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसके अनुरूप कुछ काम हुआ नहीं। घोटाले करते रहे अंदर। ये छत्तीसगढ़ को खोखला करने का काम हमने हमारे जन घोषणा पत्र के अधिकांश घोषणाओं को हमने पूरा किया है। मेनन जी, आपको रोकना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार जी के पास आना चाहेंगे, फिर आपके पास भी आएंगे। मनीष बोरा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। भाई अगर अब बात कर ली जाए तो एक और घोटाले की जांच का आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अशोक जी ने भी कहा है कि 5 सालों में कांग्रेस ने घोटाले कर छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया है। भाई मेनन जी की अगर बात कर ली जाए तो मेनन जी का कहना है कि अभी तक एक भी घोटाला सिद्ध नहीं हो पाया है कि उसका आरोपी कौन है, किसने ये घोटाला किया है। जांच चल रही है अभी तक। ये राशि नहीं बता पा रहे कितने मैं बोलूं? जी बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 7 साल पूर्व जब देश में कांग्रेस की आई थी, तो कांग्रेस में सरकार में आने के पहले भी बहुत सारे आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए थे। बहुत सारे घोटालों के आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन 5 साल सरकार जो है कांग्रेस की यहाँ पर रही। कांग्रेस की सरकार से भी बहुत सारी चीजों में जांच के लिए अलग अलग कमेटियां बनी, EOW, HB, ये सारे जगहों की जांच होती रही। मगर उसके बाद यदि हम देखेंगे तो सच किसी उसके सामने नहीं आ पाया। उसी प्रकार की हम बात करें तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी आरोप लगा रही है कि लगातार इतने सारे घोटाले हुए हैं। वो चाहे बात करें कोल घोटाले की बात करें, महादेव सत्याग्रह घोटाले की बात करें, रेत माफिया की बात करें, शराब की बात करें, इस प्रकार के तमाम जो है आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। और उसमें बहुत सारों में जांच भी चल रही है, जांच चलती रहती है लंबे समय तक, लेकिन उसका कोई भी परिणाम जनता के सामने नहीं आता। जनता के सामने वो सच नहीं आ पाता जिसको जनता जानना चाहती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस सच को जनता जानना चाहती है, जो लगातार घोटाले भ्रष्टाचार के आप आरोप लगाते हैं, तो उन आरोपों की जांच चलती है और जांच चलती रहती है। आप यदि केवल इस बात के लिए लगाते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए हम आरोप लगाए और उसके बाद सत्ता मिलने के बाद आप उन सारी कमेटियों में अलग अलग जांच बैठा दें, और जांच बैठाने के बाद उन जांच पे कोई भी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती। यदि कोई जांच की रिपोर्ट आ भी जाती है तो उसको जनता के सामने रखा नहीं जाता। तो ये जो स्थिति है, इससे बचने की आवश्यकता है। यदि आप जनता को ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, तो उन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए के साथ में,
और जांच होने के बाद सही सत्य जनता के सामने आना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उसमें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के गाड़े बसीरे की कमाई का पैसा है जिसका ये दुरुपयोग करने की बात करते हैं। इस पैसे का दुरुपयोग होने की बात करते हैं, लेकिन उस पर सजा किसी को नहीं होती। 5 साल का पूरा जो सत्ता का कार्यकाल होता है वो पूरा हो जाता है और निपापुटी करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो सीधे तौर पर यह है कि सत्ता में चाहे कोई भी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे चाहे विपक्ष में कांग्रेस रहे, दोनों आरोप लगाते हैं, मगर आरोप लगाने के बाद कोई भी समिति की जांच जो होती है उस जांच के तथ्य सामने नहीं आ पाते, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता और जनता को न्याय नहीं मिल पाता। जनता के गाड़े पसीने की कमाई जो है उसका अपव्यय हो जाता है। तो इस बात को समझना होगा, जो भी जांच आप करें, कमेटी बनाए, इससे कहीं कोई इंकार नहीं है, वो स्वागत योग्य बात है। भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो तथ्य है कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कितने का भ्रष्टाचार हुआ, कितना भ्रष्टाचार किया, किसके खाते में कितने पैसे गए, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और आने के बाद जनता को सिर्फ पता चलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम अशोक जी के पास आना चाहेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से आपने अभी मनीष जी को सुना, उनका कहना है कि जांच जो है ठोस जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जनता के सामने भी ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार जांचें चल रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये घोटाला किसने किया है। क्या कहेंगे आप इस पर और इतना समय जांच में क्यों लग रहा है? जी, आपने देखा होगा कि कोल घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाला, इस सब में और ये जो इतने आरोपी हैं सब बड़े बड़े अधिकारी जेल के अंदर जमानत का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जमानत नहीं मिल रही। कोर्ट दर कोर्ट उनकी सुप्रीम कोर्ट तक जमानत दे रहा है। अशोक जी, आप जानकारी नहीं। ये है कि इन्होंने अपनी सरकार के समय में हमारे 15 साल कार्यकाल के बारे में जितना SIT पर SIT गठन किया था, ना जाने कितने SIT गठन किए थे, लेकिन एक भी इन्होंने सिद्ध नहीं किया। लेकिन अभी जो आरोपी बन रहे हैं ये सारे आरोपी, अभी तो आप देख लीजिएगा PSC घोटाले का चल रहा है जांच, CBI जांच कर रही है। PSC जांच में भी जो आरोपी है जिन्होंने सब गड़बड़ किया है वो सब सामने आएंगे और कोई आरोपी बचेगा नहीं, इतना आप जानते। चलिए ठीक है, मेनन जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आपने भी अशोक जी को सुना कि जो भी इसके पीछे होगा उसको सजा जरूर मिलेगी, कोई बचेगा नहीं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नवजीत जी, निश्चित रूप से जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, हम भी चाहते हैं काम कार्यकर्ता के रूप में, और ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। हमने ये बात उस समय भी की थी जब यूपीए के ऊपर आरोप लगा, जब दिल्ली में लगाए आरोप, चाहे यहाँ लगा रहे हैं आरोप। और मैं फिर यही बात कहना चाहूंगा कि ये भाजपा वो पार्टी है जिसका ध्यान भटकाने के सिवा इनका कोई एजेंडा नहीं होता। ये देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, राज्य का ध्यान भटकाना चाहते हैं, बेरोजगारों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, आम जनता का। आज महतारी वंदन में स्थिति यह है कि कई माताओं बहनों को राशि नहीं मिल रही है, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये शराबबंदी की बात मैंने की थी, शराबबंदी की बात करते थे ये लोग, लेकिन आज शराब दुकानें भी बढ़ा दिए हैं और आता खुलवा के शराब पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस खड़ी करके चालान कटवाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। ये उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। चलिए ठीक है अशोक जी, आपको रोकना चाहेंगे मेनन जी, अशोक जी के पास आना चाहेंगे। अशोक जी, जिस तरीके गोठान बंद करने के बाद, घोटाले की बात करके गोठानों को बंद करने के बाद स्थिति ये हो गई है कि गौ माता और नंदी महाराज आज सड़कों पे घूम रहे हैं, सरकार को निर्णय नहीं ले पा रही है, अभ्यारण्य बनाने की बात कर रही है। आज गौ माता जिस स्थिति में है, सड़कों के अंदर बात घूमिए, एक्सीडेंट के रूप में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। चलिए ठीक है, मैंने लेकिन उस पर कोई नियंत्रण कर रही। इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए सब तरीके हैं और सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए। मैं तो फिर पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि ये बता दे घोटाले कितने का है, सोलर किसकी बात कर रहे हैं, ये इस आपके चैनल के माध्यम से बता दे कितने का आरोप है। चलिए अगर उनकी जानकारी में है तो ये बता दें कितने का आरोप है। अशोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से मेनन जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता का ध्यान भटकाने को लेकर इस तरीके के घोटाले के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं और निरंतर उन पर जांच चलती रहती है, लेकिन जांच का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है जांच पर कि आखिर इसका आरोपी कौन है और उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की बात यहाँ पर हो रही है और जनता को न्याय दिलाने की भी बात यहाँ पर हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर जल्दी से? फिर मनीष जी के पास आएंगे।
निश्चित रूप से सोलर लाइट खरीदी जो भ्रष्टाचार हुआ है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो राशि भेजी उस गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आरोप का कोई उस गाँव की रोशनी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उस पैसे का दुरुपयोग इन्होंने किया, जेब भरने का काम किया, भ्रष्टाचार अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा किया, घोर भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज जब ये जांच की बात कर रहे हैं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही तरीका है, जांच होने दीजिए, झूठा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर घोटाला नहीं हुआ है, लोगों को कुछ समय तक बदनाम कर सकते हैं, बरी हो जाएंगे। लेकिन जनता के सामने में आज नहीं तो कल ये सब बातें जितने भी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम लोगों का तरीका आज भाजपा की स्थिति लोकसभा की तरफ से भेजा गया, बुरी स्थिति में आई है। 240 सीट अगर आप जीते हैं, आपकी सीटों की संख्या का देश में कम हुई है, तो यही कारण है कि जनता अब समझने लग गई है कि आप लोग झूठे आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं, एजेंसियों का उपयोग करते हैं, लेकिन अरे आप तो कभी 400 से 40 सीट में आए थे मेनन जी, 400 थी कभी राहुल राजीव गांधी के बारे में, और 40 सीट पर आ गए राहुल गांधी के बारे में। इसकी चिंता करिए, एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस 240 में अटक गए, 2-3-4 राज्यों में सिमट गई है। चलिए मेनन जी आपको रोकना चाहेंगे, अशोक जी आपको भी रोकना चाहेंगे। मेनन जी आप 99 फेरे पड़ गए में लगे हैं मोदी जी। मेनन जी पहले अशोक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है और हमारे दर्शकों को भी समझ में नहीं आ पाएगा। जी अशोक जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी तो बता ही नहीं पा रहे हैं, सीमेंटती जा रही है। जब होता है कि बात जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से समझौता कर रही है, गठबंधन कर रही है। अशोक जी मुद्दे पे आइए, मुद्दा यहाँ पर, अशोक जी मुद्दे पर आइए, मुद्दा यहाँ पर बात हो रही है घोटालों को लेकर, अभी तक जो है आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, इसको लेकर यहाँ पर बात चल रही है। घोटाले की बात पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार कैसे बीफ कंपनियों ऐसे पार्टियों का इन्होंने गठबंधन बता देते, चारा घोटाला जानकारी हो। चलिए ठीक है, अशोक जी आपको रोकना चाहेंगे, मेनन जी आपको भी रोकना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं उनके पास आना चाहेंगे। मेनन जी आपको रोकना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार जी के पास आएंगे। जिस तरीके से मनीष जी आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इससे पहले भी यही बात हुई थी कि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है और जनता के साथ कहीं ना कहीं यह अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से नवजीत जी, जनता के साथ अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। मैंने पहले भी कहा ना कि जब भी इस प्रकार की स्थिति होती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यदि हम बात करें तो इसके पहले कांग्रेस जो है वो भाजपा पर आरोप लगाती थी कि एक्सप्रेसवे पर बड़ा घोटाला हुआ है, इसके बाद जो फुटओवर ब्रिज बना है उसके ऊपर बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन 5 साल का पूरा कार्यकाल कांग्रेस ने निकाल दिया। वो ये भी तय नहीं कर पाया है कि वो फुटओवर ब्रिज रहेगा कि उसको तोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे जो बना हुआ था उसको 5 साल में वो रिपेयर तक नहीं कर पाए। तो ये जो स्थिति थी निश्चित रूप से देखने वाली थी कि इस प्रकार की स्थितियां क्यों बनती है। आप सत्ता में जब नहीं रहते, विपक्ष में रहते हैं, तो सत्ताधारी दल पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, घोटालों के आरोप लगाते हैं। उसके बाद लेकिन सत्ता में आने के बाद न तो जांच की कमेटी बना दी जाती है, जांच समिति जो है वो बैठकें करती रहती है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है, तो रिपोर्ट सामने आ जाती है तो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती। पब्लिक डोमेन में नहीं लाने के कारण जनता को सच पता नहीं चलता। तो सीधे तौर पे इसे देखा जाए तो जनता के साथ अन्याय ही होता है, जनता को गुमराह किया जाता है। अब सत्ता प्राप्ति के लिए घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा लेते हैं, चाहे भाजपा की भी हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे आरोप जो है लगातार लगा रही है। अभी मैंने कहा ना कि कम से कम 10-12 ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने जांच बैठाई है, कुछ लोगों को अंदर किया है। तो ये जो सारी स्थितियां, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अंदर रहे हैं, जो जांच चल रही है, उन जांचों में सत्यता तो जनता के सामने आए। जो स्थितियां हैं वो पब्लिक डोमेन में तो आए कि क्या हुआ था वास्तव में, कितने का घोटाला हुआ, किसने किया, कहाँ किस मद में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारी चीजें जनता के सामने तो आना चाहिए। जनता को सच को जानने का अधिकार है। जिस जनता ने आपको अपना मत दे करके, अपना विश्वास दे करके सत्ता पर बैठाया है, उस जनता के विश्वास पर आप खड़े उतरिए और जिन भ्रष्टाचार की, जो घोटालों की आप लगातार बात करते हैं, उन भ्रष्टाचार, उन घोटालों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि जनता के पैसे का अपव्यय हो
वो रुक सके। चलिए ठीक है, बिल्कुल अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी मनीष जी को सुना और उनका कहना है कि जनता के सामने जो है सत्यता आना चाहिए, सत्यता आने में इतना समय क्यों लग रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेंगे अंतिम। देखिए जी, जांच का विषय है, जांच अब चलती है। जब तक जांच की कार्रवाई तब तक उसको रिजल्ट कैसे मैं बता सकता हूँ। लेकिन कोल घोटाले में आप देख लीजिए कितने साल से कितने अधिकारी अंदर हैं और अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। पीएससी घोटाले देख लीजिए, पीएससी घोटाले में भी सीबीआई ने जांच की है, सारे आरोपी जो है सब फरार घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है भ्रष्टाचार में अकंठ इन्होंने 5 साल तक डूब कर जनता के हितों की अनदेखी की। कांग्रेस पार्टी ने कभी जनता की चिंता नहीं की और जिनके भरोसे ये जीते हैं उन्हीं के अनदेखी करते हैं, इसीलिए आज ये विपक्ष में बैठे हैं। ठीक है अशोक जी, आपको रोकना चाहेंगे। मनीष जी से अंतिम प्रक्रिया लेंगे चलते चलते। मनीष जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जांच का हवाला दिया जा रहा है, क्या कहेंगे जल्दी से? तो बोलने का मौका दे देते। देखिए, निश्चित रूप से चीज ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो केंद्रीय मंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ आकर के कहते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आकर के कहते थे कि जो भी लोग भ्रष्टाचार जो घोटालों में लिप्त है उनको उल्टा टांग के सीधा किया जाएगा। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। मुझे लगता है जनता इस बात का राह देख रही है कि जितने लोग भ्रष्टाचार किए, जिन लोगों ने घोटाले किए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उल्टा टांग के सीधा करती है और बनते लोग हैं तो इसमें भाग है और सबके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि घोटालों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के लिए एक और घोटाले की जांच का ऐलान कर दिया है। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक ने इस मुद्दे को उठाया। अब देखना होगा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि एक और सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगातार घोटालों के कहीं न कहीं आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक जांच चल रही है और ये सिद्ध नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जांच कब तक चलती है और कब तक ये घोटाले निकलकर सामने आते हैं कि आखिर ये घोटाला किसने किया है और जांच की आंच जो है किस पर आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।